गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारा जो चैप्टर थर्ड है हमारा मिस्टर ब्लैक आंट एंड मिस्टर ग्रासहॉपर ग्रीन। इस चैप्टर को आज हम रीड करेंगे। आपको प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ वर्ड मीनिंग करवाए थे, हार्ड वर्ड्स मैंने आपको करवाए थे। जैसे इसके हार्ड वर्ड्स हैं आंट टिल, ए प्लेस वेयर आंट लिव, स्पाइस टू सी देखना, गैदरिंग इकट्ठा करना किसी चीज़ को, मैरी हैप्पी खुश रहना, प्लेंटी लॉट ऑफ। ये वर्ड मीनिंग हार्ड वर्ड्स मैंने करवाए थे और कुछ वर्ड मीनिंग भी मैंने आप करवाए थे। जैसे आंट क्या होती है, ग्रास हॉपर किसे कहते हैं। ग्रास हॉपर मीन्स क्या होता है, टिड्डा होता है। समर गर्मी, विंटर सर्दी, राइस ग्रेन, वीट, स्कीप, जाम, हॉप, लीफ, ये मैंने आपको बताया था। लॉट ऑफ मीन्स क्या होता है विंटर, गैदरिंग इकट्ठा करना है, बुशेस झाड़ियाँ होती है। ठीक है, ये मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी आपको मैंने करवाया था। कुछ वर्ड मीनिंग देखो यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे बुशेस झाड़ियाँ होती है, प्लेंटी प्रचुर मात्रा में, क्वाइट चुपचाप, टुडे आज, टुमारो आने वाला कल, हंग्री भूखा, फुलिश मूर्ख, वाइज बुद्धिमान, फीड खिलाना। ये वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में करवाए थे, सबने किए होंगे, लर्न भी किए होंगे। आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। इस चैप्टर में क्या बताया, मिस्टर ब्लैक आंट और ग्रासहॉपर ग्रीन की स्टोरी है। इसमें क्या होता है, मिस्टर ब्लैक आंट जो होती है बहुत हार्ड वर्किंग होती है वो, और उसकी फैमिली बहुत हार्ड वर्क करती है। वो अपने समर के लिए जो ग्रेन होता है उसको इकट्ठा करके, उसको जैसे ग्रेन जो होता है, जैसे वीट होता है, राइस होती है, शुगर होती है, इनको इकट्ठा करके अपने आंट हिल पे लेके जाती है और कंटिन्यू वो वर्क करती रहती है, रुकती नहीं है। लेकिन ग्रासहॉपर ग्रीन जो होता है वो बहुत लेजी होता है, वो अपने आप में इंजॉय करते रहता है। वो फ्लावर्स पे, जो गार्डन होते हैं वहाँ घूमता रहता है, फ्लावर्स पे जंप करता रहता है, लीप करता रहता है और अपने आप में इंजॉय करता है। और उसको भी कहता है कि तुम क्या ये समर में वर्क कर रही हो, तुम इंजॉय क्यों नहीं करती हो, तुम भी इंजॉय करो, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं करती और कंटिन्यू वर्क करती रहती है। जब विंटर टाइम आता है तो क्या होता है कि आंट हिल तो विंटर में अपने घर में रहती है, क्योंकि उसने अपने समर में बहुत फूड कलेक्ट कर लिया था अपने विंटर के लिए, तो वो आराम से घर में बैठ के खाना खाती है। बट ग्रासहॉपर ग्रीन और उसकी फैमिली भूखे रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने समर में कोई वर्क नहीं किया था। फिर ये ग्रासहॉपर ग्रीन आंट के पास जाता है खाने के लिए कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा भूखी है, मुझे खाना दे दो, बहुत ठंड हो रही है, बाहर हम नहीं जा सकते। तो आंट उसको कहती है कि तुमने सिर्फ इंजॉय किया, डांस किया और हंसा, सब बहुत मौज मस्ती करी तुमने समर में, तुमने कोई वर्क नहीं किया। आज तो मैं तुम्हें खाना दे दूँगी, लेकिन अब कल क्या होगा, टुडे आई गिव यू सम फूड, यू एंड योर फैमिली, है ना। बट टुमारो, कल क्या होगा, आज तो मैं तुम्हें खाना दे दूँगी, लेकिन कल तुम क्या खाओगे, तुम्हारी फैमिली क्या खाएगी। ये तो तुम्हें पहले से प्लानिंग करनी चाहिए थी ना, कि जब विंटर आएंगे, सर्दी रहेगी तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो हमें फूड कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा तुमने कुछ नहीं किया। तो इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि हमें हमेशा हार्डवर्क करना चाहिए, हमारे फ्यूचर के लिए भी हमें प्लान करना चाहिए कि आने वाला टाइम कैसा होगा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर। ओपन योर बुक। सब लोग बुक ओपन करेंगे, हम लोग ये चैप्टर जो है वो रीड करेंगे। सब ने बुक ओपन करी। देखो ये रहा, ये ग्रासहॉपर है, ये आंट है, ये दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है, बात हो रही है। ये आंट हिल वर्क कर रही है, ये देखो ग्रेन लेके जा रही है, और जो ग्रासहॉपर ग्रीन है ओनली लीफ पे, फ्लावर्स पे सिर्फ जंप कर रहा है, डांस कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो बुक ओपन करो, हम लोग चैप्टर रीड करते हैं। बुक ओपन हो गई, चैप्टर रीड कर रहे हैं अपन। चैप्टर थर्ड है हमारा मिस्टर ब्लैक आंट एंड मिस्टर ग्रासहॉपर ग्रीन। मैंने आपको इसकी समरी भी बताई थी। अब देखो हम रीड करते हैं इसको। मिस्टर ब्लैक आंट इज़ वेरी स्मॉल। मिस्टर ब्लैक आंट जो होती है, चींटी जो होती है, कितनी होती है, बहुत छोटी होती है। ही एंड हिज फैमिली वर्क वेरी हार्ड। वो जो चींटी जो आंट होती है, मिस्टर ब्लैक आंट, और उसकी जो फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर वर्क करती है, काम करती है। द समर इज़ हॉट। जो समर होते हैं कैसे होते हैं, हॉट होते हैं। गर्मी में, समर मतलब होती है गर्मी, गर्मी में दिन कैसे होते हैं, गर्म ही होते हैं। दे पिकअप 1 grain ऑफ राइस, वीट और शुगर एट ए टाइम। वो ये क्या करती है, जो आंट होती है, मिस्टर ब्लैक आंट, उसकी फैमिली क्या करती है, एक बार में एक ही जैसे ग्रेन उठाती है, जैसे राइस, वीट और शुगर। जैसे राइस का एक दाना, वीट का एक दाना, शुगर का एक दाना उठा के ले जाती है, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, बहुत सारा तो उठा नहीं सकती। तो ये क्या करती है, एक एक अनाज के दाने होते हैं, जैसे चावल का एक दाना हो गया, गेहूं का एक दाना हो गया, शक्कर का एक दाना हो गया, वो उठा के जाती है। दे कैरी इट टू देयर आंट हिल।
वे क्या करती है, इस अपने जो भोजन होता है, इनका जो खाना होता है, वो कहाँ लेके जाती है, अपने जगह पे, अपने आंट हिल पे, जहाँ पे वो रहती है। आंट हिल मतलब क्या होता है, ए प्लेस वेयर आंट लिव, जहाँ पे आंट्स रहती है, चींटियाँ जहाँ रहती है, वहाँ पे ये अपना खाना लेके जाती है। दे कीप इट इन ए कॉर्नर, जो वहाँ ले जाके वो इस खाने को एक कॉर्नर में रख देती है। देन दे रन आउट अगेन टू गेट सम मोर, फिर अपना खाना रख के वापस वो बाहर आती है और वापस वो और दाना खाना लेके जाती है। आंट फैमिली क्या करती है, देखो एक एक दाना गेहूं का, चावल का, शक्कर का एक एक दाना लेके अपने जगह जहाँ ये रहती है वहाँ लेके जाती है, जाके इसको एक कोने में इकट्ठा कर देती है। वहाँ रखने के बाद वापस आती है, वापस एक एक दाना अनाज का लेके जाती है। मतलब ये लोग अपने लिए फूड कलेक्ट कर रहे हैं, खाना इकट्ठा कर रहे हैं। अलॉन्ग केम्स मिस्टर ग्रास ऑपर ग्रीन, एक अकेला मिस्टर ग्रास ऑपर ग्रीन आता है। ही स्कीप डाउन द रोड, वो रोड पे मतलब जो ये रोड जो होती है वहाँ पे जंप करता है, कूदता है, इसकी मतलब कूदता है। ही जंप फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, वो फ्लावर से फ्लावर पे जंप करता है। ही हॉप ऑफ ए बुश, वो जो बुश होती है, जो झाड़ियाँ होती है छोटी छोटी, उसमें छोटी छोटी जंप लेता है। मैंने आपको बताया था हॉप मतलब होता है छोटी छोटी जंप लेना, जैसे वो फ्रॉक करता है ना, जंप लेता है। बुश मतलब झाड़ियों पे। ही लीप ऑन टू अनदर, और वो दूसरी जगह फिर छलांग लगाता है। ही हैज़ ए लॉट ऑफ फन, वो बहुत मस्ती करता है। सडनली अचानक ही स्पाइस द आंट फैमिली, और वो अचानक किसको देखता है, आंट फैमिली को देखता है। ये ग्रास ऑपर है ना, सिर्फ ये मौज मस्ती करता है, कभी कूदता है, कभी छलांग लगाता है, कभी छोटी जंप लगाता है, फ्लावर्स पे घूमता रहता है, रोड पे जंप कर इसके कूदता है, फ्लावर से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जंप करता है। बुशेस जो होती है, बुश उन पे छोटी छोटी जंप लेता है और दूसरी जगह फिर जब छलांगे लगाता है। सिर्फ ये यही काम करता है और कुछ काम नहीं करता। एक दिन क्या होता है, अचानक ये क्या करता है, ये बहुत मौज मस्ती करता रहता है और अचानक क्या करता है, आंट की जो फैमिली होती है ना, इनको ये देख लेता है। व्हाट आर यू डूइंग दिस फाइन समर मॉर्निंग मिस्टर ब्लैक आंट, ये जो ग्रास ऑपर है ये आंट को कहता है कि तुम इतनी अच्छी सुबह में तुम लोग क्या कर रहे हो, वर्किंग। अब आंट कहती है, ये पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, इतनी अच्छी इतनी गर्मी की सुनहरी, मतलब गर्मी की इतनी अच्छी सुबह है, उसमें तुम लोग क्या कर रहे हो। अब ये आंट इसको कहती है वर्किंग, काम। मिस्टर ग्रास ऑपर ग्रीन वर्किंग, अरे हम लोग काम कर रहे हैं मिस्टर ग्रास ऑपर ग्रीन। अब देखो फिर ये ग्रास ऑपर क्या बोलते थे, वर्किंग। व्हाट वर्क आर यू डूइंग, तुम क्या वर्क कर रहे हो। मतलब अब ये देखो ग्रास ऑपर जो होता है ना, वो इनको बोलता है आंट को, तुम क्या काम कर रहे हो। वी आर गैदरिंग फूड, ये क्या बोलती है, हम लोग फूड को गैदरिंग कर रहे हैं। गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। वी आर गैदरिंग फूड, हम लोग भोजन को इकट्ठा कर रहे हैं, खाने को। अब ये बोलता है देयर इज लॉट ऑफ फूड, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी लाइक मी। देखो यहाँ पे बहुत सारा, वहाँ पे देयर इज लॉट ऑफ फूड, वहाँ पे बहुत सारा खाना है। ईट खाओ, ड्रिंक पियो एंड बी मैरी लाइक मी, और खुश रहो मेरी तरह। ये कहता है यहाँ पे तो बहुत सारा खाना है ना, तुम खाना खाओ, मस्ती, तुम खाना खाओ पियो और मेरी तरह खुश रहो। अब आंट इसको क्या कहती है, यू ईट, तुम खाओ, ड्रिंक पियो एंड बी मैरी, और खुश रहो। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, माई फैमिली एंड आई आर कलेक्टिंग फूड, मैं और मेरी फैमिली क्या करेंगे, फूड को कलेक्ट करेंगे। वो इनको बोलता है तुम फूड क्यों ले जा रही हो, तुम तो यही खाओ पियो ना, यहाँ पे बहुत सारा खाना है। लेकिन आंट फैमिली कहते हैं तुम खाओ पियो, मौज करो, खुश रहो। लेकिन मैं और मेरी फैमिली क्या करेंगे, भोजन को कलेक्ट करेंगे। गैदरिंग, कलेक्टिंग, इसका दोनों का मीन्स यही होगा, इकट्ठा करेंगे। अब देखो, अब ये वापस उसको बोलता है वेल अच्छा, आई एम इंजॉइंग माई सेल्फ, अच्छा मैं अपने आप में इंजॉय करूँगा। माई सेल्फ मतलब अपने आप, खुद मैं इंजॉय करूँगा। आई इंजॉय द लॉन्ग समर डेज, मैं ये जो लंबे लंबे जो दिन हैं, गर्मी के जो लंबे दिन हैं, उनको मैं क्या करूँगा, इंजॉय करूँगा, उनका आनंद लूँगा। अब देखो वापस बताती हूँ, ये ग्रास ऑपर बोलता है कि तुम सुबह में क्या कर रहे हो, मतलब इतनी सुबह मॉर्निंग में तुम लोग क्या कर रहे हो, इनको देख के। तो ये आंट बोलती है, आंट की जो आंट मिस्टर ब्लैक आंट होता है, वो बोलते हैं हम फैमिली के, हम लोग फूड को इकट्ठा कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, फूड गैदरिंग कर रहे हैं, खाना इकट्ठा कर रहे हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे बहुत सारा खाना है ना, तुम खाना इकट्ठा क्यों कर रहे हो, तुम तो खाओ पियो और खुश रहो मेरी तरह। लेकिन ब्लैक आंट बोलती नहीं, तुम खाओ पियो और मौज मस्ती करो, खुश रहो, मैं और मेरी फैमिली तो क्या करेंगे, फूड को कलेक्ट करेंगे। अब ये बोलता है वेल अच्छा, आई एम इंजॉइंग माई सेल्फ, अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद ही इंजॉय कर लूँगा। आई इंजॉय द लॉन्ग समर डेज, मैं गर्मी के जो लंबे लंबे दिन है उनका क्या आनंद लूँगा। अब देखो, द समर इज सून ओवर, जल्दी ही समर जो था वो समाप्त हो गया। गर्मी के दिन क्या होते हैं, जाते ही, गर्मी के बाद सर्दी तो आती है। द विंटर डेज आर कोल्ड, विंटर के डेज कैसे थे, ठंडे थे।
द ट्रीज एंड बुशेज लॉस देयर लीव्स, जो ट्रीज थी, पेड़ जो थे, एंड बुशेज जो झाड़ियाँ थी, लॉस मतलब खो दिए थे, देयर लीव्स अपनी लीव्स को उन्होंने खो दिए थे। मिस्टर ब्लैक आंट एंड हिज फैमिली आर वार्म इन देयर हील, मिस्टर ब्लैक आंट और उसकी फैमिली क्या थे, अपनी वार्म गर्म थे, इन देयर आंट हिल अपनी जो रहने की जो जगह थी वहाँ पे बैठे हुए, गर्म मतलब ऐसे गर्माहट में बैठे हुए थे। दे आल्सो हैव प्लेंटी ऑफ फूड, उनके पास बहुत सारा फूड भी रखा हुआ था। अब देखो गर्मी के दिन ख़त्म हो गए, सर्दी के दिन आ गए। सर्दी के दिन में क्या होती है, ठंडक रहती है। ठंड में हम लोग बाहर निकलते हैं क्या, रात में या सुबह में जल्दी नहीं निकलते ना, हम लोग ज़्यादा ठंड रहती तो हम लोग घर में ही रहते हैं। तो उसी तरह क्या था, गर्मी के दिन समाप्त हो गए, सर्दी विंटर के डेज आ गए। जो लीव्स और जो बुशेस थी, जो लीव्स जो ट्री थे, जो बुशेस थे, उनकी जो लीव्स थी, पत्तियाँ जो थी, वो भी उन्होंने अपनी पत्तियों को भी खो दिया था। मिस्टर ब्लैक आंट और उसकी फैमिली क्या थी, अपनी आंट हिल में बैठे हुए थे। दे आल्सो हैव प्लेंटी ऑफ फूड, और वहाँ पे बहुत सारा फूड था। उनके पास फूड कैसे आया, क्योंकि उन्होंने समर डेज में क्या किया था, सिर्फ फूड गैदरिंग करी थी, फूड को कलेक्ट किया था, इसलिए उनके पास बहुत सारा फूड था। उनको पता था सर्दी आएगी, सर्दी में विंटर डेज में हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, तो खाना कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, समर डेज में ही खाना को कलेक्ट कर लिया। अब देखो क्या होता है, वन कोल्ड नाइट, एक ठंडी रात, दे हियर ए नॉक ऑन द डोर, उन्होंने गेट पे खटखटाने की आवाज़ सुनी। मिस्टर ब्लैक आंट ओपन द डोर, मिस्टर ब्लैक आंट ने डोर को ओपन किया। हु डू यू थिंक ही सी, अब आप सोचो उन्होंने किसको देखा होगा, हु डू यू थिंक ही सी, उसने कौन को देखा, आप सोचो कि उसने दरवाजे पे किसको देखा था, इस ब्लैक आंट ने किसको दरवाजे पे देखा, आप देखो कौन हो सकता है दरवाजे पे। ए सैड एंड क्वाइट मिस्टर ग्रास होपर स्टैंड देयर, एक दुखी और चुपचाप ग्रास हॉपर उनके दरवाजे पे खड़ा हुआ था। जब है ना मिस्टर ब्लैक आंट का ये घर है, इस घर पे वो लोग आराम से कोल्ड डेज में, अपने विंटर डेज में वो अपने आप को एंजॉय कर रहे थे, अपने घर में थे, बाहर नहीं गए। क्यों, क्योंकि उनके पास फूड था। एक दिन क्या होता है, एक बहुत ठंडी रात में उनको दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़, डोर के खटखटाने की आवाज़ आती है। मिस्टर ब्लैक आंट ओपन करता है डोर, और उनको क्या दिखता है, मिस्टर ब्लैक आंट जब डोर ओपन करता है तो उनको कौन दिखता है, ग्रास हॉपर दुखी और चुपचाप खड़ा हुआ रहता है। मे आई हैव सम फूड प्लीज़, क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है, कौन ने बोला, ग्रास हॉपर बोलता है मिस्टर ब्लैक आंट को, मे आई हैव सम फूड प्लीज़, क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है। अब देखो मिस्टर ब्लैक आंट क्या बोलती है उसको, मिस्टर ब्लैक आंट क्या बोलता है उसको, आई कैन गिव यू सम टूडे, आई कैन गिव यू सम टूडे, मैं आज तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। मिस्टर ग्रास हॉपर ग्रीन, मैं आज तुम्हें कुछ दे सकता हूँ मिस्टर ग्रास हॉपर ग्रीन, टुडे मतलब आज दे सकता हूँ। बट व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो, फिर तुम कल क्या करोगे, मैं आज तो तुम्हें खाना दे दूंगा, लेकिन कल तुम क्या करोगे। हाउ आर यू गोइंग टू फीड योर फैमिली ऑल थ्रू द विंटर, तुम इस सारी विंटर में, हाउ आर यू गोइंग टू फीड योर फैमिली ऑल थ्रू द विंटर, तुम सारी सर्दी अपने फैमिली को क्या खिलाओगे, कैसे खिलाओगे। आज तो तुमने मुझसे मांगा, मैंने तुम्हें दे दिया, आज तो मैं तुम्हें खाने को दे दूंगा, लेकिन कल क्या करोगे, और फिर पूरी सर्दी तुम अपनी फैमिली को कैसे खाना खिलाओगे, कैसे फीड करवाओगे। अब देखो ग्रास हॉपर बोलता है, आई नो, मैं जानता हूँ, आई लाफ एंड एंजॉय माई सेल्फ और समर, मैं सिर्फ हंसता रहा और अपने आप को समर डेज में एंजॉय करता रहा। आई सैंग एंड डांस, मैं गाया और नाचा। नाउ माई फैमिली एंड आई हैव टू गो टू बेड हैंग्री नाउ। अब देखो ग्रास हॉपर क्या बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैंने सिर्फ हंसा हूँ, इंजॉय किया अपने आप में समर डेज को। आई सैंग एंड डांस, मैंने सिर्फ डांस किया और गाना गाया। नाउ माई फैमिली एंड आई हैव गो टू बेड हैंग्री, अब मैं और मेरी फैमिली क्या है, बहुत ज़्यादा भूखे हैं, बहुत बुरी तरह भूखे हैं। अब देखो इसको पता चल गया कि मैंने गलती करी थी, मैंने समर डेज में सिर्फ इंजॉय किया था, अपने लिए फूड कलेक्ट नहीं किया, ना अपनी फैमिली के लिए किया, ना अपनी फैमिली को कहा फूड कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब समर डेज में सिर्फ अपने आप में माई सेल्फ मतलब अपने आप सिर्फ इंजॉय किया था, डांस किया, इंजॉय किया, सैंग किया, जंप किया, ठीक है, और कुछ नहीं किया। और अब क्या है, वो लोग भूखे हैं। अब विंटर डेज हो गए, विंटर में कहाँ जाएंगे खाना लेने, इस विंटर में बाहर निकला नहीं जा सकता। अब देखो मिस्टर ग्रास हॉपर ग्रीन हैज़ नॉट लर्न ए लेसन, मिस्टर ग्रास हॉपर ग्रीन ने कोई सबक नहीं सीखा था। ही स्टिल इंजॉय द समर, उसने सिर्फ अपने जो समर थे उनको एंजॉय ही किया। एंड इज हंग्री इन विंटर, और वो विंटर में भूखा रहा।
वो उसने सबक भी नहीं सीखा कि आंट जो है वो फूड कलेक्ट कर रही है तो मेरे को भी फूड कलेक्ट करना चाहिए। उसने उससे भी सबक नहीं सीखा, सिर्फ इंजॉय किया समर को, और अब वो क्या है, विंटर में भूखा है। ही इज़ फुलिश, वो मूर्ख है। जो ग्रास ऊपर ग्रीन था वो क्या है, फुलिश है। मिस्टर ब्लैक आंट वर्क ऑल डे लॉन्ग, मिस्टर ब्लैक आंट जो था उसने पूरे दिन क्या किया था, पूरे मतलब सारे दिन, लंबे दिनों में क्या किया, सिर्फ वर्क किया। ही इज़ केयरफुल, वो सावधान था। ही इज़ वाइज, वो बुद्धिमान था, बुद्धिमान है, उसको पता था वो अपने आप। ही इज़ केयरफुल, वो केयरफुल था अपने लिए। ही इज़ वाइज, वो बुद्धिमान है। अब पता चला आपको इस चैप्टर का ट्रांसलेशन मैंने बता दी। अब आपको ये बताऊं कि ये जो ग्रास ऊपर ग्रीन था सिर्फ उसने अपने आप में एंजॉय किया था, और जो विंटर है उसके लिए, समर में सिर्फ इसने मौज मस्ती करी। विंटर के लिए इसने फूड कलेक्ट नहीं किया। अब विंटर में क्या हो गया, ये और उसकी फैमिली बुरी तरह भूखे रहे। और जो मिस्टर ब्लैक आंट था उसने क्या किया था, अपनी और अपनी फैमिली के लिए समर में क्या किया, सिर्फ फूड को कलेक्ट किया ताकि वो विंटर में आराम से खाना खा सके, बाहर उनको सर्दी में बाहर निकलना नहीं पड़े। आया समझ में? तो हमेशा हमें अपने काम के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब उसको एंड टाइम पे ही काम करो। अभी देखो आपके एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी ताकि आपके एग्ज़ाम आए तो आपको बर्डन नहीं पड़े और आप आराम से एग्ज़ाम दें। जब एग्ज़ाम आ जाएंगे तब आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ याद रहेगा? कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रह पाएगा और एग्ज़ाम आपके अच्छे नहीं होंगे। आप कंटिन्यू अगर स्टडी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम भी अच्छे होंगे, आपको इजीली लर्न भी रहेगा, और एग्ज़ाम पे सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अभी जैसे आप अभी नहीं पढ़ रहे हो तो क्या होगा, एग्ज़ाम टाइम पे सारा एक साथ याद कैसे कर पाओगे, नहीं हो पाएगा ना। तो इसी तरह आपको भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, अच्छे से लर्न करना है, वर्क करना है। ऐसा नहीं ये ग्रास ऊपर की तरह बैठे रहना है कि कुछ नहीं करना, जब टाइम आएगा तब कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। अच्छे से इस चैप्टर को भी लर्न, इस चैप्टर को मैंने रीड करवा दिया, इस चैप्टर को अच्छे से आपको रीड करना है और इसके वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड्स जो मैंने करवाया वो आपको लर्न करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास जब होगी तब हम ये करेंगे, इसका क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी करेंगे। थैंक यू।